वेलकम टू ब्रेनफोर्ड सीबीएसई क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल में क्वेश्चन नंबर 9 को। और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो पुरानी बुक में है, न्यू बुक में ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट P and Q are taken on the diagonal BD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, 2 पॉइंट है P और Q। देखिएगा ये 2 पॉइंट है P और Q, ये जो कि BD पैरेललोग्राम, BD डायगोनल पे है। ABCD एक पूरा पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की BD जो डायगोनल है उस डायगोनल के ऊपर 2 पॉइंट है P और Q। अभी तक इतना हुआ। आगे देखते हैं सच दैट, इस तरीके से कि DP इक्वल टू BQ, यानी ये DP जो है ये DP इक्वल टू BQ है। आगे पढ़ते हैं सच दैट, इस तरीके से हमें क्या क्या प्रूफ करना है। APD और CQV। APD कहाँ पे है? A, P, P और D, और दूसरा CQB, यानी ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। आगे हमें क्या दे रखा है कि AP इक्वल टू CQ प्रूफ करना है। AP इक्वल टू CQ प्रूफ करना है। दूसरा ए ट्रायंगल AQV कॉन्ग्रुएंस CPD, यानी ये और ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो आगे क्या प्रूफ करना है? AQ इक्वल टू CP। AQ इक्वल टू क्या प्रूफ करना है हमें? CP। तो AQ कहाँ पे हमारा, यानी ये वाली लाइन इसके इक्वल आ गई। दूसरा APCQ, ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पहली चीज जो हमें गिवन है उनको राइट करते हैं। देखिए क्या राइट करेंगे गिवन में, जो गिवन चीजें हैं उनको हम राइट करेंगे। गिवन में क्या राइट होगा हमारा? गिवन, तो हमें क्या गिवन है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और PD इक्वल टू VQ है, या DP इक्वल टू BQ। DP इक्वल टू VQ, ये हमें गिवन है, तो वही हमने सेम राइट कर दिया। अच्छा, अब हमें फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है कि APD और CBQ, इनमें क्या लगानी है? कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या राइट कर लेंगे? ये गिवन है। दूसरा प्रूफ जो करना है वो हमने यहाँ राइट कर ही लिया है, 4-5 चीजें। अब डायरेक्ट हम आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB में। अब APD ढूंढते हैं कहाँ पे है। APD देखिए, कुछ को अगर हम अलग बनाएंगे तो किस इस तरीके से बनेगा। ये हुआ A, ये हुआ D और ये हुआ P। और नेक्स्ट को हमारा ट्रायंगल आता है CBQ। CBQ कहाँ पे है? CBQ। चलिए इसको नेक्स्ट अलग बनाते हैं। तो ये देखिए CBQ, ये हम डायग्राम अलग क्यों बनाते हैं? इसके पीछे लॉजिक ये है, अगर डायग्राम हम सेपरेट क्रिएट कर लेंगे देन वी फाइंड इजिली जो प्रॉपर्टीज हैं या जो इक्वल पार्ट्स हैं उसको हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये आपका आ गया Q, ये C और ये B, यानी BCQ। चलिए अब क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइडें पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं। यानी ये AD जो है ये BC के पैरेलल है, यानी AD पैरेलल BC। एक चीज होगी कंप्लीट। दूसरी चीज क्या कंप्लीट कर सकते हैं? देखिएगा कि ये DP जो है ये BQ के इक्वल है, यानी ये PD जो है ये BQ के इक्वल है। दूसरी चीज यहां से हमने इक्वल दिखा ली। और तीसरी चीज कहां से इक्वल दिखाएंगे? देखिएगा कहां पे क्या है कि ये इस तरीके से ये ऐसे आए और ऐसे फिर से चले गए। या हमारा क्या है कि ये BCQ और APD, ये इस तरीके से। तो और हम क्या इक्वल दिखा सकते? देखिएगा यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा इस के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? देखिएगा ये अल्टरनेट की फॉर्म बन रही है। A है, यहाँ पे D है और ये B है और ये C है। तो क्या होगा? Z फॉर्म या N फॉर्म जहां पे भी क्रिएट होती है वहां पे क्या होते हैं? अल्टरनेट प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल जो है इस D के इक्वल हो गया। तो साइड एंगल और साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। चलिए राइट करते हैं। क्या राइट कर लेंगे हम? जो AD है वो BC के इक्वल है। चलिए जल्दी राइट करते हैं। AD जो है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। दूसरी प्रॉपर्टी को हम क्या राइट करेंगे? ये PD जो है वो BQ के इक्वल है। PD इक्वल्स टू
वी क्यू। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपके पास कि सी बी क्यू इक्वल्स टू पी डी ए या ए डी पी। चलिए तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, एंगल ए डी और पी इक्वल है किसके, सी वी और क्यू की। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो दिखेगा ये हमें क्या है गिवन, क्यों गिवन है, क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती ही हैं। अच्छा, दूसरा ये भी हमें गिवन में ही है क्वेश्चन में। और थर्ड प्रॉपर्टी को हम क्या राइट कर देंगे, अल्टरनेट। और अल्टरनेट क्यों होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइनों के बीच में ये एडी और बीसी पैरेलल है तो बीडी क्या कर रही है, उसको ट्रांसवर्स कर रही है। अगर ऐसी कंडीशन होती तो उनके बीच में जो एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट होते हैं और वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने हर एक डायग्राम को डिटेल करके आपको दिखा दिया है। तो चलिए 1 2 3 प्रॉपर्टी हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं इजिली, ट्रायंगल ए पी और डी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू और बी के। जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो ही गया तो क्या होगा, जो इसमें चीजें इक्वल नहीं थी, जैसे देखिएगा इसमें ये इक्वल है, ये पार्ट रह गया था ये, यानी एपी और ये सी क्यू ये क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए। तो देखिएगा AP इक्वल्स टू सी क्यू और ये क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी CP CT। और देखिएगा आपको सेकंड वाला पार्ट भी ये प्रूफ करना था तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रूफ होके आ गया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जिन दो ट्रायंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूफ हो जाती है तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं, जो बचे हुए पार्ट होते हैं रिमेनिंग, वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। ये कौन बताता है, ये कॉन्ग्रुएंसी बताती है बाय CP/CT से। अब आते हैं थर्ड पोजीशन पे। देखिएगा थर्ड पोजीशन हमें क्या गिवन है, इन ट्रायंगल राइट कर लेंगे AQ और B एंड ट्रायंगल CP और D में। चलिए तो A कहां पे गया, AQB। चलिए यहाँ इसको हम डिटेल करके बनाते हैं, कैसे, A इस तरीके से, या यहाँ इसका भी यूज होगा तो यहाँ बना लेते। चलिए तो ये हमारा आ जाएगा AQ और ये B आ गया। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा P, इस तरीके से यहाँ पे D आ गया और यहाँ पे C आ गया। चलिए अब देखिएगा ये वाली साइड क्या AB और CD इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो AB इक्वल टू CD, ये इक्वल हो गई दोनों चीजें। दूसरा देखिएगा BQ और PD इक्वल है, पहले ही पता है BQ और PD इक्वल है। तीसरी चीज क्या रह जाती है, देखिएगा जैसे कि हम ऐसे देखेंगे तो ये इस तरीके से हमें क्या मिल गई, एन फॉर्म। देखिएगा ये फिर ऐसे गए और इसके बाद में ये इस तरीके से, यहाँ पे देखिए दो चीजें हमें इक्वल मिलनी चाहिए। क्या क्या हो गया हमारा इक्वल, एक तो हम दिखा देंगे, देखिए ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो गया। दूसरा ये वाला एंगल जो होगा हमारे इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, ऐसे आए, ऐसे गए और फिर आ गए, यहाँ पे ऐसे आए इस तरीके से और ऐसे गए फिर से आ गए, यानी ये वाला और इन वाले के बीच में ये एन फॉर्म। ये भी क्या दिखाएगा, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी से तीसरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और आप इजीली क्या दिखा देंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। यानी ये वाला पार्ट जो होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, नीचे वाले डी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो तीनों प्रॉपर्टी आपको मिल जाती हैं और आप इजीली क्या लगा देंगे, कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे। क्या कि देखिएगा AB जो है वो CD के इक्वल है और क्या राइट करेंगे, गिवन, ये गिवन हो जाएगा। दूसरा हम क्या दिखा देंगे, देखिएगा ABQ, तो BQ जो है वो किसके इक्वल है, PD के इक्वल है या DP के इक्वल है। इस तरीके से भी हम राइट कर सकते हैं, DP के इक्वल। ये भी हमें क्या, ये भी हमें गिवन है तो हम क्या राइट कर लेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये वाला एंगल और ये इन वाले एंगल्स की वैल्यू, यानी ABQ प्लस CDP, यानी ट्रायंगल एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल C और DCD और हमारा हो जाएगा P। प्रॉपर्टी की बात करें तो अल्टरनेट, ये अल्टरनेट प्रॉपर्टी से हमारे क्या हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए। 1 1 2 3। अब जैसे ही आपको 3 प्रॉपर्टी मिली आप जस्ट राइट कर देंगे कि ये क्या होगा, हमारा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा, यानी AQV कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल CP और D के। देखिएगा अब जब कॉन्ग्रुएंस हो ही गए तो ऐसी चीजें जो इक्वल नहीं थी वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इक्वल। देखिए इसमें क्या क्या चीजें नहीं दिखाई, ये भी इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ये वाला एंगल इसके है, यानी ये वाली साइड बची, ये वाली साइड
किसके इक्वल हो जाएगी, इसके, यानी ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी। ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी, ये जो कि हमारा ए क्यू और सी पी पैरेललोग्राम में आती है, यानी ए पी ए क्यू इक्वल टू सी पी हो जाएगा। चलिए, तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, ए क्यू इक्वल टू सी पी, और ये किससे मिल जाएगा हमें, सी पी सी टी से। और देखिए थर्ड पार्ट भी हमें यही प्रूव करना था, जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। अब लास्ट हमारा फोर्थ पार्ट है, ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये थर्ड, ये देखिए फोर्थ पार्ट आया हमारा, प्रूफ होके थर्ड तो हमने किया ही है। अब हम फिफ्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट है हमारा, फिफ्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिखिएगा, हमें क्या प्रूफ करना है, ए पी सी क्यू। अब आपका ए पी सी क्यू जो है वो क्या है, देखिए जो मैंने रेड से बनाया है वो ए पी सी क्यू है। और पैरेललोग्राम प्रूफ होने के लिए क्या होना चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिएगा, इक्वल तो हमने करके दिखा दी है। देखिएगा, ये जो छोटा वाला पैरेललोग्राम है ए पी सी क्यू या ए क्यू सी पी, देखिएगा यहाँ पे बना देते, छोटे पैरेललोग्राम के लिए अलग डिटेल कर देते हैं। देखिएगा, ये ए क्यू सी और ये पी, और इस तरीके से देखिएगा मैं अलग से इसको डिटेल कर दिया है, ए और क्या दे रखा, पी सी और क्यू, ये। अब देखिए, ये इक्वल तो हम कर ही चुके हैं अभी जस्ट, यहां पे देखिएगा ए क्यू इक्वल टू सी पी, इक्वल और पैरेलल हो गया, तो इक्वल है लेकिन पैरेलल प्रूफ करना भी बाकी है। तो देखिएगा, ये हमारा इक्वल आ गया। दूसरा, ये वाली साइड भी इसके इक्वल आ गई, ये सी क्यू इक्वल टू ए पी, सी क्यू इक्वल टू ए पी, ये ए पी इक्वल टू सी क्यू, प्रूफ कर दिया। दो चार चीजें हो गई। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये अपोजिट एंगल, किसी भी पेयर के अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाना चाहिए और ये वाला इसके इक्वल हो जाना चाहिए। तो आप पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए कोई एक साइड का पेयर इक्वल और पैरेलल दिखा दे, दूसरा अपोजिट एंगल भी इक्वल दिखा दे। हालांकि आप अगर किसी एक साइड को इक्वल और पैरेलल दिखा देंगे, कोऑर्डिनेशन ए पी सी क्यू जो दे रखा है, तो हम बोल देंगे कि ए पी सी क्यू जो है एक पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए क्या करेंगे इसके लिए, दिखेगा यहाँ पे हम यहाँ पे ये ए सी पी, ए क्यू पी और सी क्यू पी, इन दोनों में क्या लगा देंगे, कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्यों लगाएंगे, ताकि इनके अपोजिट एंगल क्या आ सके, इक्वल आ सके। और जब अपोजिट एंगल इक्वल आ ही जाएंगे तो हम बोल देंगे कि साइडें इक्वल और पैरेलल दोनों हैं, दूसरा अपोजिट एंगल भी इक्वल है। दैट्स वाई जो गिवन हमारा डायग्राम होगा वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। चलिए कैसे राइट करते देखिएगा, क्या राइट करेंगे, इन ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल सी क्यू पी में। तो देखिए, ए क्यू पी में क्या है, ए क्यू जो है वो किसके इक्वल है, ए क्यू जो है वो किसके इक्वल है, सी पी के इक्वल है, सी पी के इक्वल है। ये हम क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। ये क्या दिखा देंगे, प्रूव्ड अबव, पहले प्रूव कर चुके हैं। दूसरी बात, पी क्यू और दोनों में आ जाएगी। देखिए, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कॉमन हो गई, दो बातें तो यहीं से मिल गई, देखिएगा कॉमन हो गई, क्या हो गई, कॉमन। अब तीसरी बात, ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, ए पी इक्वल टू सी क्यू। यहाँ पे रीजन में क्या राइट करेंगे, प्रूव्ड अबव, ये भी हम पहले से ही प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए 1 2 3, और जो तीनों चीजें क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका कि ट्राइंगल ए क्यू और पी, ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल सी क्यू और पी के। तो देखिएगा, ये जब कॉन्ग्रुएंस आ गया तो इसमें देखिए लाइनें सब इक्वल थी, तो क्या इक्वल नहीं था, देखिए ये अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी और सी टी से। देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है कि दो लाइनें इस तरीके से, अब हम क्या बोल देंगे कि हमने लाइनें तो इक्वल पहले से ही प्रूव कर चुके हैं। दूसरा जो क्यू पी है, ये अगर देखा जाए तो एक ट्रांसवर्स का काम कर रही है इसके लिए, इस तरीके से ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं, सो दैट या एम्प्लाई दैट का साइन लगा के कि ए क्यू इक्वल्स टू सी पी और ए क्यू पैरेलल सी पी, अपोजिट एंगल हमने यहाँ इक्वल दिखाई दिया, और लास्ट में क्या राइट कर देंगे, एम्प्लाइज दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हम क्या दिखा देंगे कि ए पी सी क्यू जो है हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो चलिए डियर, आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।